अरे इस देश में सदैव से माता बहनों के लिए क्या सम्मान है बताने की जरूरत नहीं। बुद्धि की देवी माता सरस्वती, धन की अच्छा आपकी इच्छा हो आकांक्षा हो तो लक्ष्मी माता की पूजा करना पड़ता। और कोई भी युद्ध में जीतने जाना हो, किसी भी कष्ट से बाहर आना हो तो सबकी इच्छा की पूर्ति करने वाली आद्य शक्ति दुर्गा, जो सबके लिए सदैव पराक्रम पुरुषार्थ का आशीर्वाद देती है। एक बार मां जगदंबा को याद कर लो तो विजय ही विजय, चारों तरफ विजय, ये हमारी संस्कृति है। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो माता बहनों के लिए इतना सम्मान के साथ देखता है, और कोई देश ऐसा नहीं। अरे तो हमारे तो देवी देवताओं को भी याद करो तो सीताराम, पहले हमारी सीता माता याद आएगी, बाद में भगवान राम याद आएंगे। राधा कृष्ण, पहले राधा जी याद आएगी, फिर भगवान कृष्ण आएंगे। इतनी उदात्त सनातन संस्कृति के लिए अभिनंदन करते हैं, हम सब एक दूसरे का स्वागत करते हैं। इसलिए हमारे तीज त्योहार, हमारे पर्व कदम कदम पे हमको अपनी जड़ों की तरफ बुलाते हैं। हमारी जड़ें भी इतनी गहरी है कि दुनिया के कई देश, बड़े बड़े महाशक्तिशाली देश आए और गए। इसलिए इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम बहुत बड़े बड़े देश थे, लेकिन इस आंधी में उनके पते ही नहीं चले वो कहां गए। इन सारी झंझटों में 1000 साल की गुलामी के बाद भी अगर कोई देश अपने स्थान पे खड़ा होकर के दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाता है, उस देश का नाम है भारत वर्ष। बोलो भारत माता की। अपनी मातृ संस्था से हमारा संबंध क्या जुड़ता है ये अपने आप बता देता है। सारे दुनिया के 200 से ज्यादा देश वो सब पुरुष प्रधान संस्कृति को मानते हैं। कोई अमेरिका को माता नहीं कहता, इंग्लैंड को माता नहीं कहता। एकमात्र देश भारत है जो कहता है भारत माता की। मातृ सत्ता की जो अधीनता मानता है, माता बहनों की जो इज्जत करना जानता है। और तो और हम तो पृथ्वी पे भी 9 ग्रह में सारे ग्रहों के अंदर एकमात्र पृथ्वी है जिनको वसुंधरा के माता के बुलाते हैं। ये सम्मान देने की हमारी संस्कृति है, ये हमारी पद्धति है। इसलिए सनातन संस्कृति में अगर सोकर के नींद के उठने के बाद व्यक्ति अपने पलंग से उतरने के बाद पैर भी रखता है तो पहले पृथ्वी मां को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, उसके बाद वो अपने चरण धरता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये वसुधा हमको लेके चलती है। और इसकी संस्कृति में ये त्योहार 12 महीनों में भी सबसे भारी महीना कौन? सावन का महीना। जैसे ही उमड़ते घुमड़ते बादल आए और बादल में बरसात झमाझम बरसे तो बहनों की आंखों की चमक बढ़ जाती है। धीरे धीरे सावन आ रहा है, सावन आ रहा है। अपने भाई की याद आती है, मायके की याद आती है। और बहनों का तो ये सौभाग्य है, वो ससुराल में भी ये पूरे आनंद के साथ पूरे परिवार को लेके चलती है और भाई के माध्यम से मायके में भी सबकी भलाई की कामना करती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। हमारे ऋषि मुनियों ने भी सारे व्रत त्योहार की परंपरा बनाई है। और व्रत त्योहार भी कैसे? अगर पर्व की बात करो तो एकादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, पर्व मतलब उपवास, कुछ खाना नहीं है। नवरात्रि पर्व, खाना नहीं है। लेकिन जैसे ही त्योहार की बात करो, होली त्योहार खूब खाओ, दिवाली त्योहार खूब खाओ, और रक्षाबंधन सारे त्योहारों का राजा, दिन भर मिठाई खाओ खिलाओ, ये रक्षाबंधन का आनंद है। इसलिए बहनों के साथ बंधने वाले 2 धागे, दुनिया में कई लोग आज तक नहीं समझ पाते हैं कि ये 2 धागे का क्या महत्व है।
रक्षा सूत्र का क्या महत्व है। भाई और बहन के लिए जीवन भर का संबंध बनाने का कोई सूत्र है, उसका नाम है रक्षा सूत्र। उसको राखी करके बुलाते हैं और हम तो और आनंद में डूबते हैं। अकाल के प्रवाह में जब हमारे पे हमले हुए तो हम अपने घरों में सिमटते गए, छोटे छोटे स्थान पर त्योहार पर्व मनाने लगे। लेकिन जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, यहां मध्य प्रदेश में आपके भाई की सरकार है, तो चौड़े चौगान ये त्योहार मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? आनंद के साथ मनना चाहिए। 19 तारीख को राखी है, होगी 19 को राखी है। अरे जब से सावन चालू हुआ रोज राखी बन रही, रोज मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? राखी है। हमारी बहनें, कोई एक बहन हो तो एक हाथ में बांधे, एक दिन बांध ले, लेकिन 1,29,00,000 जिनकी बहनें हो तो उसके लिए तो पूरा महीना भी कम पड़ता कि नहीं पड़ता है? जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। इसलिए रक्षाबंधन का आनंद भी हमारे अपने बैतूल जैसे जिले में भी मना रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहा है। और परसों 10 तारीख को तो एक साथ पूरे प्रदेश में 25,000 जगह सभी लाडली बहनाओं के खाते में 1250 तो देना वो देते ही हैं, लेकिन 250 रुपए अलग से डाले। ये रक्षाबंधन का सगुन आपको मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों पैसे दे रहे, बिगाड़ रहे, फालतू जाएंगे सरकार के पैसे। अरे सरकार के पैसे तो है, लेकिन सरकार की जवाबदारी नारी सशक्तिकरण की योजनाओं को चलाने की। अगर बहन बेटी के हाथ में पैसे जाते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, बहन बेटी कभी पैसे को नहीं बिगाड़ती है। वो पैसे को परिवार में जब कभी जरूरत पड़ती है पूरे परिवार के लिए ही देती है। ये हमारे अपने प्रदेश का और देश का भाग्य है, बहन बेटियों की इज्जत करना। अब ये दूसरा तो कभी देते नहीं। हाय रे, चुनाव हुआ जब से कह रहे हैं मोहन यादव जी की सरकार बनी, अब लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, अब लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। अरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी लेकिन योजनाएं बंद नहीं होगी, ये गारंटी हमारी बहनों के साथ। एक भी योजना बंद नहीं होगी, जो योजना चल रही है बराबर चलती जाएगी। और अभी तो 250 दिए हैं, चिंता मत करो, इतने देंगे पैसे, इतने पैसे देंगे कि उनकी आंखें फटी रह जाएगी, वो रोते रहेंगे और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। सरकार काहे के लिए होती? सरकार समाज को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, सरकार हरेक के जीवन में मुस्कान लाने के लिए, हरेक हाथ को हाथ में लेकर के बराबरी से लेके चलने के लिए होती। और इस सरकार की योजनाओं में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। आज तो रक्षाबंधन के अवसर पे आया हूं। 3 दिन बाद तिरंगे अभियान का लगातार सूत्रपात हो रहा है। घर घर तिरंगा। आजादी की इस लड़ाई में जिन्ने जिन्ना अपना बलिदान दिया है, यहां पे भी मुझे बताया गया, राम भाऊ कोरकू और कई सारे नाम बताए कोरकू समाज के हमारे लोगों ने, जिनने आजादी की लड़ाई लड़ी। जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए भी। आजादी का संघर्ष चला, कोई हमारे भाई बहन पीछे नहीं रहे। ऐसे में उनको स्मरण करने के लिए घर घर तिरंगा लगना चाहिए। बोलो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप अपने सबके घर पे तिरंगा लगाओ। सरकारी तो लगेगा जो लगेगा, लेकिन हर स्थान पर आनंद से मनना चाहिए। हमारी सरकार ने भी हर जिले में पुलिस बैंड दिया है, यहां भी आया होगा, आया कि नहीं आया? और एक बार नहीं, 55 जिले में स्थायी रूप से पुलिस बैंड दिया है। अरे धूमधाम से आनंद से मनना चाहिए, स्वतंत्रता दिवस मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। इसलिए 15 अगस्त, 26 जनवरी और उसके बाद में भी जब सरकारी कार्यक्रमों कलेक्टर साहब अपना शासकीय बैंड लाओ, सबके साथ जनगण मन करेंगे। अरे अपने देश की आजादी की जय जयकार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आनंद मनना चाहिए, ये स्थायी रूप से हम